खराब तबीयत की खबर के बाद बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मुझे फीवर था, लेकिन आप लोगों की दुआओं से मैं जल्द ठीक हो गया। केजरीवाल ने एलजी द्वारा दिल्ली सरकार के फैसले को पलटने पर कहा कि उस आदेश का पूरी तरह से पालन होगा और दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समय कोरोना से लड़ने का है, राजनीति करने का नहीं है। कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया, उसको लागू किया जाएगा। देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस वायरस की वजह से तमिलनाडु में विधायक की मौत का पहला मामला सामने आया है। बुधवार सुबह डीएमके विधायक जे अंबाजगन की कोरोना संक्रमण से चेन्नई में मौत हो गई है। वो कुछ हफ्तों पहले कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उनकी हालत लगातार खराब हो रही थी। विधायक जे अंबाजगन का निधन उनके 62वें जन्मदिन पर हुआ है। बीते मंगलवार को सांस लेने में दिक्कत और जुकाम बुखार की शिकायत के बाद डीएमके के विधायक अंबाजगन का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अंबाजगन चेन्नई पश्चिम जिले में डीएमके सेक्रेटरी भी थे। कोरोना वायरस से किसी जनप्रतिनिधि की मौत का ये देश में पहला मामला है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य की सभी सीमाओं को 7 दिनों के लिए सील करने का फैसला किया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। दरअसल राज्य में कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने अपने घर पर समीक्षा बैठक बुलाई थी। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,000 को पार कर गया है। बुधवार को 24 घंटे के अंदर 123 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान सरकार के आदेश के मुताबिक अब केवल पास के जरिए ही राजस्थान में प्रवेश हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी के मामले में कलेक्टर की ओर से पास जारी किया जाएगा। इसके साथ ही टोल नाकों पर पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ा दी गई है। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के साथ लगती है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बालाकोट पर सबूत मांगने वाले राहुल आज चीन पर सवाल पूछ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद बोले कि बहस इस पर होनी चाहिए कि राहुल गांधी अर्थनीति और सामरिक नीति को कितना समझते हैं। राहुल में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि चीन से जुड़े मुद्दों के विषय पर ट्विटर पर सवाल नहीं पूछा करते। अगर चीन की कहानियां सामने आए तो देश को पता चलेगा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को कैसे संभाला था। यूपीए के समय में मनरेगा का पैसा मजदूरों को नहीं मिलता था, लेकिन मोदी सरकार के समय मजदूरों के खाते में ये पैसा भेजा जाता है। प्रसाद बोले कि यूपीए के समय मनरेगा में 21.4% काम होता था, जबकि आज 67.29% काम हो रहा है। लद्दाख में चीन के साथ ताजा सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि चीन आया और उसने लद्दाख में हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया। इस बीच प्रधानमंत्री पूरी तरह खामोश हैं और सीन से गायब हैं। इससे पहले राहुल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा था कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद पर अब तक पीएम मोदी ने कोई बयान नहीं दिया है। दरअसल रिटायर्ड कर्नल और पत्रकार अजय शुक्ला ने कहा कि चीन ने लद्दाख में सीमाएं बदल दी हैं और भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। अजय शुक्ला का कहना है कि ऐसी स्थिति में भी भारत सैन्य और कूटनीतिक जुड़ाव की बात कर रहा है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट से परीक्षाएं रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि सीबीएसई छात्रों का रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर घोषित करे। अभिभावकों ने अपनी याचिका में खास तौर पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बढ़ते खतरे का जिक्र किया है। पेरेंट्स का तर्क है कि एम्स के डेटा के अनुसार कोरोना वायरस आने वाले समय में भारत में अपने चरम पर होगा। ऐसे में परीक्षा कराना बच्चों की सेहत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दरअसल अभिभावक चाहते हैं कि इस समय कोई भी एग्जाम न करवाया जाए, क्योंकि कोरोना के चलते पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि इस समय उनके बच्चे बाहर जाएं और उनकी जिंदगी को कोई खतरा हो। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की बाकी बची परीक्षाएं 1 जुलाई से
15 जुलाई के बीच आयोजित होनी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के हजारों फ्लैट बायर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो बायर्स के होम लोन के बैलेंस को रिलीज करे ताकि आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट का काम हो सके। बैंक कोई बहानेबाजी ना कर सके, इसलिए कोर्ट ने बैंकों को साफ किया है कि जिन होम लोन को एनपीए में डाला गया है उसे फिर से रीस्ट्रक्चर करे और लोन की किश्त आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत जारी करे। बुधवार को जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने आदेश पारित किया। कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर को भी राहत दी है और कहा है कि नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपने बकाया पर उनसे ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते। अदालत ने कहा कि जो किश्त अदायगी में देरी हुई है उसके ब्याज के तौर पर 8% से ज्यादा रकम न ली जाए। पाकिस्तान में मंगलवार शाम अफवाह फैली कि भारतीय वायुसेना के जेट फाइटर्स कराची और बहावलपुर के नजदीक उड़ान भरते हुए देखे गए। अफवाह के बाद पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि कराची शहर में आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर ब्लैकआउट कर दिया गया है। हालांकि इस बीच कई पाकिस्तानी चैनलों के पत्रकार लोगों को इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की हिदायत देते भी नजर आए। भारतीय वायुसेना ने भी ऐसी अफवाहों का खंडन किया है। खुद के साथ रंगभेद के आरोप लगाने वाले डेरेन सैमी के समर्थन में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल और ड्वेन ब्रावो भी उतर आए। आईपीएल की 3 टीमों के साथ खेल चुके क्रिस गेल ने ट्वीट किया कि सही चीजों के लिए लड़ाई कभी भी शुरू की जा सकती है, इसमें कभी देर नहीं होती। उन्होंने लिखा कि सैमी, आपने बीते कुछ साल में काफी अनुभव हासिल किया होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये खेल में होता रहा है। दूसरी तरफ ड्वेन ब्रावो ने इंस्टाग्राम चैट पर कहा कि हम ये अच्छे से जानते हैं कि ब्लैक लोगों ने इतिहास में काफी कुछ सहन किया है। हम बदला लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ बराबरी और सम्मान चाहते हैं। हम भी सभी को सम्मान देते हैं। बता दें कि डेरेन सैमी ने कहा था कि हैदराबाद फ्रेंचाइजी से खेलने के दौरान उन्हें कालू कहकर पुकारा जाता था। दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना के पहले केस से लेकर चीन के वुहान शहर में अब तक 50,334 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। देश में कोरोना केंद्र बने मुंबई शहर ने वुहान को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई में कुल कोरोना संक्रमित 51,100 मामले सामने आए हैं और 1760 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट महाराष्ट्र संक्रमितों के मामले में चीन से आगे निकल चुका है। चीन में 84,000 से अधिक मामले हैं और महाराष्ट्र में कोरोना के केसों की संख्या 90,787 पहुंच गई है।